अगर शराब पीने लगा है, जुआ खेलने लगा है, जिनाकारी की तरफ बढ़ गया है और उससे पूछा जाए कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो ये न कहे कि मेरे रब ने ही मुझे हिदायत नहीं दी है। हमने तुम्हें जन्नत के बदले में खरीद लिया है, तुम्हारी जानों को भी तुम्हें भी हमने खरीद लिया है। तुम हमारे गुलाम हो, तुम हमारे नौकर नहीं हो कि ड्यूटी निभाई और चल दिए। एक चीज होती है अब्द, बंदा, एक चीज होती है इबादत, बंदगी, एक चीज होती है आबिद, इबादत करने वाला, और एक चीज होती है माबूद, जिसकी इबादत की जाए। देख रहे हैं, अब्द, हम और आप कौन हैं? अब्द, अल्लाह के बंदे। नमाज पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, बीवी को अपने हाथ से खाना खिला रहे हैं, ये क्या है? इबादत, बंदगी। हम जो कर रहे हैं अपने हाथ से, हम कौन हुए? आबिद, इबादत करने वाले। और ये इबादत हम जिसके लिए कर रहे हैं वो कौन है? माबूद, जिसकी इबादत की जाए। एक आबिद में और माबूद में बड़ा गहरा रब्त होना चाहिए। हम अब्द के माना गुलाम, हम अल्लाह के गुलाम हैं, नौकर नहीं, सर्वेंट नहीं है। नौकर क्या होता है? जर्जी साहब ने एक मदरसा खोला, एक स्कूल खोला, आप उस मदरसे में टीचर हैं, आप सुबह आएंगे 7 बजे और 12 बजे छुट्टी। 7 बजे से लेकर 12 बजे तक आप हमारे यहाँ सर्विस कर रहे हैं, आप हमारे सर्वेंट हैं, लेकिन गुलाम नहीं है। हमने आपको खरीदा नहीं है। 12 बजे के बाद भी आप आइए, 1 बजे भी आइए, रात में भी आइए, नहीं, क्योंकि हमने आपको खरीदा नहीं है। सर्वेंट में और गुलाम में फर्क होता है। गुलाम उसको कहते हैं जिसको खरीदा गया। औरत के अंदर पहले गुलाम बेचे जाते थे और खरीदे जाते थे। जब हमने किसी को कीमत देकर खरीद लिया तो वो हमारा नौकर नहीं है। हमें रात के 12 बजे भी उठाना पड़ेगा तो उसको उठना पड़ेगा, हमें रात के 2 बजे भी उससे काम लेना है तो हम उससे काम लेंगे, क्योंकि हमने उसको खरीदा है, वो हमारा गुलाम है, नौकर नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, तुम मेरे बंदे हो, मेरे गुलाम हो, नौकर नहीं। तुम इतनी ड्यूटी देने के बाद फ्री नहीं हो जाओगे। सुबह फजर में उठे, नमाज पढ़ी और घर में चले गए, नहीं नहीं, जब हम चाहेंगे तुम हमारे गुलाम हो, हमने अपनी जन्नत के बदले तुम्हें खरीद लिया है। हम तुम्हारी जाने भी जब मांगेंगे तो तुम्हें देना पड़ेगा, तुम्हारा माल जब हम मांगेंगे तब तुम्हें हमें देना पड़ेगा। हमने तुम्हें जन्नत के बदले में खरीद लिया है, तुम्हारी जानों को भी तुम्हें भी हमने खरीद लिया है। तुम हमारे गुलाम हो, तुम हमारे नौकर नहीं हो कि ड्यूटी निभाई और चल दिए, नहीं। जब भी जरूरत होगी, जब भी इस्लाम को जरूरत होगी, शरीयत को जरूरत होगी, तुम्हें अपनी जान और अपना माल लेकर हाजिर होना पड़ेगा। तुम हमारे नौकर नहीं हो, हमारे गुलाम हो। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो समझ में नहीं आती हैं, लेकिन हमें मानना पड़ेगी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये अल्लाह ही जानता है। महमूद बादशाह था और उसका गुलाम था अयाज, सुना है ना? महमूद व अयाज एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। महमूद व अयाज का एक किस्सा बड़ा जबरदस्त है। उसके और भी गुलाम थे महमूद के। उन गुलामों ने शिकायत की महमूद से कि आप जितना प्यार, जितनी चाहत, जितना लगाव आपका इनसे है, अयाज से, उतना आप दूसरे गुलामों को तो अहमियत नहीं देते हो। क्या वजह है? आए महमूद, हम भी तो आपके गुलाम हैं, और भी 15-20 जो लोग हैं वो आपके गुलाम हैं, लेकिन उतना प्यार, उतनी मोहब्बत आप हमें नहीं करते हो जितना आप अयाज से करते हो। इसकी वजह क्या है? महमूद ने कहा, तुमने हमारे ऊपर इल्जाम लगा दिया है कि मैं औरों को प्यार कम करता हूँ, औरों को कम चाहता हूँ और अयाज को ज्यादा चाहता। उन गुलामों ने कहा, हाँ यही वजह है, हम देखते हैं। उसने कहा, जानना चाहते हो कि मैं अयाज को क्यों ज्यादा चाहता हूं और तुम लोगों को इतना ज्यादा क्यों नहीं चाहता? कहां बताओ। उसने सारे गुलामों को बुलाया, लाइन से बिठा दिया। महमूद ने सारे गुलामों को लाइन से बिठा दिया, अयाज को भी बिठा दिया।
और सबके हाथ में उसने, बादशाह ने, महमूद ने एक एक डायमंड का, हीरे का हार दे दिया। हीरा, एक एक हीरा दे दिया सबको, लो पकड़ो। और सबके हाथ में एक एक हथौड़ी भी दे दी, एक हैमर, हथौड़ा भी दे दिया, लो। जब उसने एक एक डायमंड सब गुलामों को दिया तो अयाज को भी दिया। फिर उसने एक एक हथौड़ा सारे गुलामों को दिया, अयाज को भी दिया। उसके बाद उसने कहा, सब लोगों को हथौड़ा मिल गया, हाँ, डायमंड मिल गया, हाँ। अब कहा कि मेरा हुक्म है कि तोड़ दो ये हथौड़ा, डायमंड पे मारो, इस डायमंड को तोड़ दो, इस हीरे को तोड़ दो। सब लोगों ने कहा इतना कीमती डायमंड, इसको तोड़ दूं? फिर कुछ सोचा, एक दूसरे ने एक दूसरे का मुंह देखा, लेकिन उठाया हथौड़ा और सब ने मार दिया। डायमंड टूट गया, चकनाचूर हो गए। सब ने हथौड़ा मारा, अयाज ने भी मारा। अब महमूद ने एक एक गुलाम को बुलाया, इधर आओ, तुमने डायमंड क्यों तोड़ा? गौर करो। महमूद ने कहा ये डायमंड क्यों तोड़ दिया? वो कहता, गुलाम, अरे साहब आप ही ने तो हुक्म दिया था, हमने तोड़ दिया। दूसरे को बुलाया, इधर आओ, तुमने डायमंड क्यों तोड़ा? अरे बादशाह सलामत, मेरे कानों ने आपका हुक्म सुना, मैंने तोड़ दिया। तीसरे से पूछा, तुमने क्यों तोड़ा? उसने कहा, साहब डायमंड की कीमत आपके हुक्म से बड़ी नहीं थी, आपके हुक्म के आगे डायमंड क्या बेचता है? आपने हुक्म दिया और हमने आपके हुक्म को मान लिया और तोड़ दिया। सब लोगों ने यही जवाब दिया। जब अयाज की बारी आई, अयाज इधर आओ, डायमंड तो तुमने भी तोड़ा, हथौड़ा तो तुमने भी मारा, तुमने इस डायमंड को क्यों तोड़ा? तो अयाज ने इतना खूबसूरत जवाब दिया तमाम लोगों के सामने, तमाम गुलामों के सामने। अयाज ने कहा, बादशाह सलामत, आपने हुक्म दिया कि तोड़ दो, मैंने अपने कानों से सुना, तोड़ दो। मैंने अकल में आपका हुक्म को अपनी अकल में दौड़ाया, फिर मैंने सोचा कि तोड़ूं या न तोड़ूं। अये बादशाह सलामत, ये मेरी अकल का नाकिस कसूर है, ये मेरी नाकिस अकल का कसूर है, ये मेरी नाकिस अकल का कसूर है कि मैं आपके हुक्म को समझ नहीं सका, मैं आपकी बात को समझ नहीं सका, ये मेरे दिमाग का कसूर है। और मैंने अपने दिमाग में जो बेहतर समझा, मैंने इस हथौड़े को मार दिया और तोड़ दिया। मुझे माफ कर दीजिए कि मैं आपकी बात को समझ नहीं सका, आपके हुक्म का माना और मतलब समझ नहीं सका। ये मेरी अकल का कसूर है कि मैंने आपके हुक्म को सही से समझा नहीं और मैंने तोड़ दिया। महमूद हंसने लगा और कहने लगा, आए मेरे गुलामों, देखो मैंने ही डायमंड तोड़ने का हुक्म दिया, तुम्हें भी दिया, इनको भी दिया, सबको दिया, और तुम सब ने डायमंड तोड़ा। लेकिन जब पूछा कि डायमंड तुमने क्यों तोड़ा, तो तुमने सबने मिलकर मेरा नाम लगा दिया। आपका हुक्म था, तोड़ दिया, आपका हुक्म था, तोड़ दिया, आपने हुक्म दिया, तोड़ दिया। यही जवाब जब मैंने अयाज से मालूम किया तो अयाज ने सारा कसूर अपनी अकल को दे दिया और क्या कहा, ये मेरी अकल का कसूर है कि मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया। यानी उसने मेरे ऊपर कोई इल्जाम आयद नहीं होने दिया, उसने मेरे ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगने दिया। अब बताओ मैं अयाज को क्यों प्यार न करूं, अयाज से मैं मोहब्बत क्यों न करूं? एक अल्लाह के सच्चे बंदे का काम यही होता है कि अगर वो गलत रास्ते पे चला जाए, अगर वो शराब पीने लगे, जुआ खेलने लगे, जिना करने लगे, मेरे भाइयों, जबकि हदीस यही है कि मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अल्लाह जिसको हिदायत दे दे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसको गुमराह कर दे उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। हिदायत देने वाला भी अल्लाह, गुमराह करने वाला भी अल्लाह, लेकिन एक बंदे का सही माना और मफहूम भी है
कि वो अपने रब के ऊपर इल्जाम न आने दे। अगर शराब पीने लगा है, जुआ खेलने लगा है, जिनाकारी की तरफ बढ़ गया है और उससे पूछा जाए कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो ये न कहे कि मेरे रब ने ही मुझे हिदायत नहीं दी है, मेरे रब ने मुझे गुमराह कर दिया, बल्कि इन सारी चीजों का इल्जाम वो शैतान पर लगा दे और ये कहे कि मैं क्या करूं, कोशिश तो करता हूं लेकिन शैतान बहका देता है, शैतान मेरी अकल पर हावी है, मेरे दिल पर हावी है, शैतान इन चीजों को छोड़ने ही नहीं देता है। इन गंदे कामों की निस्बत वो मेरी तरफ न करे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के एक बंदे में, सच्चे बंदे में यही निस्बत होनी चाहिए। एक बंदे का और अपने माबूद के, एक आबिद का अपने माबूद के साथ यही बर्ताव होना चाहिए कि अगर वो कोई नेक काम करे, अच्छे काम करे तो कहे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे हिदायत दी है, अल्लाह ने मुझे नेक अमल की सआदत से नवाजा है। लेकिन जब वो कोई गलत रास्ते पे चले तो कहे कि शैतान ने हमें बहका दिया है। उसकी निस्बत वो अपने रब की तरफ न करे, अल्लाह की तरफ न करे। तो मेरे भाइयों, ये एक आबिद और माबूद में फर्क होता है। हम सब अल्लाह के बंदे हैं, गुलाम हैं, नौकर नहीं।